हेलो, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर उदयन कच्छी आप लोग का स्वागत करता हूँ मोह माया और मार्केट के अंदर। आज हम लोग बात कर रहे हैं 6 अक्टूबर के मार्केट के बारे में। 4 स्ट्रेट सेशन जहां पे मार्केट जो क्लोज हुआ है वो ग्रीन के अंदर हुआ है ड्यू टू ग्लोबल पॉजिटिव न्यूज। अगर ग्लोबल इंडाइसेस की बात करें तो सारे के सारे पॉजिटिव थे। कल ही हमने एपिसोड के अंदर बात की हुई थी कि जहां पे डाउन जोन जो था, स्टार्टिंग ही उसने अच्छा खासा किया था और एंड भी उसने बहुत ही अच्छा शानदार ग्रीन तरीके से दिया हुआ है। उसी तरीके से आज अगर मैं बात करूँ तो सेंसेक्स अराउंड 600 पॉइंट्स और निफ्टी जो है वो अराउंड 159 पॉइंट्स ग्रीन के अंदर बंद हुए। साथ साथ के अंदर निफ्टी जो है वो 11,662 पॉइंट के ऊपर क्लोज हुआ है। अगर मैं सेक्टोरियल की बात करूँ तो सेक्टोरियल के अंदर खाली आईटी को छोड़ दो, एफएमसीजी को छोड़ दो, फार्मा को छोड़ दो और एनर्जी को छोड़ दो, उसके अलावा सारे सेक्टर्स जो थे वो ग्रीन के अंदर बंद हुए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आज के मार्केट के क्या हालचाल रहे, कौन कौन से टॉप 5 मूवर्स थे, कौन कौन से टॉप 5 गेनर्स और लूजर्स थे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे गेनर्स के बारे में, तो गेनर्स के अंदर हमारे पास था सबसे पहले एचडीएफसी, दूसरा जो था वो था टाटा मोटर्स, तीसरा जो है वो अदानी पोर्ट, फिर इंडसइंड बैंक और फिर आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा। टॉप लूजर्स की अगर बात करें तो आज कुछ लूजर्स में हमने जैसे बोला हुआ था कि एफएमसीजी सेक्टर के अंदर तो सबसे पहला आया ब्रिटानिका, फिर उसके बाद आया कोल इंडिया, तीसरा था टाटा स्टील, चौथा था हिंडाल्को, पांचवा था विप्रो। तो ये कुछ लूजर्स रहे हुए थे। साथ साथ के अंदर अगर हम लोग बात करें कॉमोडिटी, तो कॉमोडिटी माइल्ड और मिक्स रिव्यू वाली थी। कुछ ग्रीन में थे, कुछ रेड में थे, पर इतनी ज्यादा उसके अंदर मूवमेंट नहीं थी। अगर मैं बात करूं 52 वीक्स हाई कितने लोगों ने टच किए ये पूरे सेशन के अंदर, तो अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एशियन पेंट्स, डाबर इंडिया, इंफोसिस, माइंट्री और टीसीएस। कल के एपिसोड में भी हमने देखा हुआ था कि भाई लगातार इंफोसिस, माइंट्री और टीसीएस अपने 52 वीक हाई को रिक्लेम करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग आईटी सेक्टर के अंदर कुछ कुछ कंपनीज के अंदर ग्रोथ देख रहे हैं। ओके, तो तीसरे सेगमेंट की बात करते हैं। तीसरा सेगमेंट जो है वो है हमारे लिए, वो है स्टॉक इन न्यूज। स्टॉक इन न्यूज के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करें बैंकिंग सेक्टर के अंदर। दो बैंक जो थी जिन लोग ने आज टॉप 5 गेनर्स के अंदर अपना नाम रजिस्टर करवाया, एक है एचडीएफसी और दूसरी है यहाँ पे इंडसइंड बैंक। अगर मैं इंडसइंड बैंक की पर्टिकुलरली बात करूँ तो यहाँ पे उन लोग का डिपॉजिट रेट जो जुलाई से सितंबर मंथ का क्वार्टर होता है उसके अंदर इंक्रीज हुआ है। ईयर ऑन ईयर भी इंक्रीज हुआ है और मंथ ऑन मंथ यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंक्रीज हुआ है। तो इन दो जगह पे क्योंकि पीपल का फेथ बढ़ रहा है बैंक के अंदर, तो जो बैंक के ऊपर फेथ ज्यादा है वहां पे डिपॉजिट अच्छी तरीके से आ रही है। अगर डिपॉजिट्स आ रही है तो वो लोग आगे जाके एडवांस भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे और जिससे उन लोग के पास एक ऑप्शन रहेगा अच्छा खासा बीच में मार्जिन अर्न करने का। तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर इंडसइंड और एचडीएफसी दोनों के अंदर ये बात देखने को मिली। साथ साथ के अंदर अगर हम लोग बात करें टाटा मोटर्स के सेल्स फिगर की, कल हमने बात कर ली थी। टाटा मोटर्स के आज जब सेल्स फिगर उन लोग ने मंथ ऑन मंथ बंद कर दिए क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर उन लोग ने फिगर्स देना चालू करे। पर लैंड रोवर और जैगवार वाली जो एक्विजिशन है उन लोग की टाटा में, उसके अंदर सेल्स के अंदर इंक्रीज हुआ है। और साथ साथ में अगर ये भी बात को हमें ध्यान में देना होगा कि चाइना के अंदर उन लोग की सेल्स बढ़ी। सो अगेन टाटा मोटर्स के पास एक पॉजिटिव कैश फ्लो भी बिल्डअप होना स्टार्ट हो चुका है, बैलेंस शीट भी अच्छी खासी हो रही है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छा सा यहाँ पे राइज हो सकता है उसके शेयर प्राइसेस के अंदर। तो वो भी एक मोमेंटम बताएगा क्योंकि आगे जाके उसके भी शेयर प्राइसेस बढ़ सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आईटी सेक्टर के बारे में, तो एक रेटिंग एजेंसी है फिच करके, फिच ने रेटिंग एजेंसी ने ये बोल दिया है कि जो डिप आया हुआ है आईटी सेक्टर के अंदर, जो सिंगल डिजिट ग्रोथ आ चुका है ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक, वो हो सकता है कि जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, उसके अंदर वो सारा का सारा रिकवर होगा और उससे जो प्री कोविड एरिया था, जहां पे प्री कोविड जो उसके फिगर्स थे वो सारे के सारे क्लेम किए जा सकते हैं और उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। तो आईटी सेक्टर के लिए अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पे रेटिंग एजेंसी देख रही है क्योंकि कोविड के अंदर बहुत सारी चीजें, टेक्नोलॉजिकल डिमांड इंक्रीज हो चुकी है, टेक्नोलॉजिकल सर्विस इंक्रीज हो चुकी है, तो ये सारी कंपनीज के अंदर फायदा हो सकता है। अगर मैं बात करूं आरबीआई पॉलिसी की, तो आरबीआई की पॉलिसी जो है वो 9 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है एज पर द सीएनबीसी टीवी 18 रिपोर्ट। और अगर हम लोग इसे डिटेल में देखें तो यहाँ पे ऐसा है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो 6 डेट को मिलेगी और 6 से लेकर 9 डेट तक मीटिंग करेगी और 9 को रिलीज करेगी। इसके अंदर मार्केट की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है कि क्या क्या चीजें आ सकती है। कल हमने मॉनेटरियम के बारे में भी बात किया था, सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या आरबीआई कौन कौन सी पॉलिसी लाती है जिससे इकोनॉमी रिवाइव हो सके। और क्योंकि दिवाली नजदीक आ रही है, गवर्नमेंट का एक काम होगा कि भाई ये दिवाली के अंदर किस तरीके से सबके घर के अंदर दिए जले और क्या क्या वो लोग कर सकते हैं, उसके ऊपर उन लोग का ज्यादा फोकस है। तो दिस इज मस्ट वॉच थिंग 9 अक्टूबर वाली बात। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे लुपिन, लुपिन एक फार्मास्यूटिकल कंपनी और लुपिन के अंदर यूएस एफडीए ने अप्रूवल दे दी गई है कोविड के वैक्सीन के लिए, तो उन लोग के ट्रायल्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो लुपिन के लिए भी अच्छी बात यहाँ पे दिखाई दे रही है।
अगर हम लोग बात करें जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं तभी अभी-अभी जस्ट न्यूज़ आया हुआ है कि रिलायंस रिटेल के अंदर क्योंकि कल के दिन पे रिलायंस के ऊपर बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि रिलायंस के अंदर एडिया करके एक कंपनी है एडीआईए वो कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है कुछ 5,512 करोड़ रुपए। तो रिलायंस के अंदर हम लोग कब से देखे जा रहे हैं कोविड के टाइम से उसके अंदर पॉजिटिव कैश फ्लोज आ रहे हैं बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया स्टार्टिंग फ्रॉम द फेसबुक टिल नाउ। तो यहाँ पे उसके अंदर रिलायंस के अंदर कल वॉच रखनी होगी कि किस तरीके से ये जो इनफ्लो ऑफ कैश है उसका वो लोग किस तरीके से एक्सपांड करेंगे मार्केट के अंदर और अपना कितना मार्केट शेयर कैप्चर करेंगे साथ-साथ में उनके रेवेन्यू पे क्या असर आएगी। अब बात करते हैं अदानी पोर्ट्स के बारे में। अदानी पोर्ट्स ने भी आज एक अपना हाई बना हुआ है, टॉप 5 गेनर्स के अंदर उसका नाम भी शामिल किया गया है। उसका एक रीज़न है क्योंकि जनवरी के अंदर वो लोग एक एक्वायर करने वाले हैं, जो एक्वायर आज खत्म हो चुका है। एक्वायर उन लोग ने कर दिया है। कृष्णापट्टनम पोर्ट जो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट थी, जो एक्वायर हो चुका है अदानी के पास एट 12,000 करोड़ रुपीज़। वो उन लोग के इनिशियल प्राइस जो जनवरी में जिस टाइम पे खरीदने वाले थे, उससे आज का दाम के अंदर उन लोग को 13% डिस्काउंट के रेट में मिला है। तो अच्छी खासी वैल्यूएशन पे एक सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट उन लोग के पोर्टफोलियो में ऐड हो चुका है। पोर्टफोलियो के अंदर जैसे ही ऐड हो चुका है तो आगे जाके वो भी काम करेगा क्योंकि अदानी का जो मेन पावर था वो था वेस्ट साइड के ऊपर। अगर हम लोग बात करें गुजरात, महाराष्ट्र उन सब जगह पे उनके पोर्ट्स हुआ करते थे। कृष्णापट्टनम पोर्ट जो है वो उन लोग को इस साइड पे हेल्प करेगा। तो बेसिकली हमने अगर इंडिया की ज्योग्राफी देखें तो वेस्ट साइड पे अदानी का था, इस साइड पे भी उन लोग का एक स्टैंड बनना स्टार्ट हुआ तो आगे जाके इन लोग को स्ट्रेटेजिकली डेवलप होने में भी काम लग सकता है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें थायरोकेयर के सेकंड क्वार्टर के रेवेन्यू बहुत ही अच्छा है 37% अप हो चुके हैं क्योंकि वो लोग टेस्ट करते हैं और उन लोग ने जो कोविड 19 का टेस्ट किया हुआ था कुछ उन लोग ने क्वार्टर के अंदर अभी तक 4 लाख कोविड 19 आरटीपीसीआर टेस्ट कर चुके थे और 3,20,000 कोविड एंटीबॉडी टेस्ट अभी तक खत्म कर दिया 39/20/20 तक। और उन लोग को गवर्नमेंट की एक अप्रूवल भी आ चुकी है कि अपनी जो फैसिलिटी है गुड़गांव के अंदर वहां पे वो लोग 400 टेस्ट पर आवर कर सकते हैं। वैसे उन लोग ने एक फैसिलिटी डेवलप कर दी है जहां पे उन लोग को ये भी एक फायदा होगा आगे जाके रेवेन्यू। तो ये कंपनी के ऊपर भी ध्यान रखनी होगी। कुछ आज के इस तरीके से न्यूज़ थे जिन लोग कल की हमें नीति बताएंगे किस तरीके से हमें काम करना है क्या होना है पॉजिटिव वे के अंदर। अगर हम लोग बात करें वापस से हम लोग को डाउन जोन के पास जाना होगा क्योंकि वहां पे अभी भी इलेक्शन का माहौल है। डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब हमारे आ चुके हैं भाई घर के अंदर वापस व्हाइट हाउस के अंदर उन्होंने अपना पैर रख दिया है और वी हैव टू सी दैट कि ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए वो लोग क्या क्या ऑफर्स लेके आ रहे हैं कौन कौन से ऑफर्स का पैकेज वो बाहर निकाल रहे हैं। तो उससे हम लोग को पता चलेगा। अक्टूबर मंथ अभी तक तो प्रॉमिसिंग लग रहा है। अगर आप लोग ये देख रहे हो तो आप लोग हमें डेफिनेटली कमेंट के अंदर बता सकते हो कि आपको इस सेशन का क्या अच्छा लग रहा है कौन सी चीज पे आप सजेशन देना चाहोगे और साथ साथ के अंदर आप कुछ अप्रिशिएट करना चाहो तो कमेंट्स के अंदर कर सकते हो विच गिव्स अस अ पॉजिटिव एनर्जी हम लोग और भी काम करते रहे। ये सब कुछ आपके लिए है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसे जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय सी यू टाटा आवजो हैव अ नाइस डे।